नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृणाल संघवी, मैं अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट से आज आपको ज्वेलरी डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपका करियर कैसे बन सकता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात जो हमने पिछले साल सीखी है कि कोरोना की वजह से हमने वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया कल्चर दुनिया में सेट हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग काम पे नहीं जा रहे थे, कोरोना का डर था जिसकी वजह से लोगों को काम भी करने में दिक्कत हो रही थी। तब इस पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि हमें काम करना है किसी भी तरीके से, तो उसका रास्ता निकाला और वो रास्ता है वर्क फ्रॉम होम। इसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो घर बैठे भी काम हुआ है और वो हलचल ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को ब्रेक नहीं लगाई है, बल्कि उस इंडस्ट्री को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। गति थोड़ी स्लो रही इंडस्ट्री की काम करने की, लेकिन हमें एक कल्चर मिला है जो कल्चर में हम घर बैठे बैठे हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फायदे हुए हैं, जैसे कि हम घर के कामकाज के साथ ऑफिस के कामकाज भी संभाल सकते हैं, घर परिवार को भी संभाल सकते हैं। उसमें से थोड़ा टाइम निकाला हमने तो थोड़ा हम अपना वर्क कर लिया। तो इस तरीके से जो है हमने बहुत सारा बेनिफिट ये वर्क फ्रॉम होम का लिया है। अब जैसे सपोज कि किसी का कोई एक्सीडेंट पहले होता था तो वर्क फ्रॉम होम वो नहीं कर पाते थे और पूरा उनका जो टाइम है वो बिजनेस वो जॉब नहीं कर पाते थे। अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से अब उनको सपोज एक्सीडेंट हुआ है, पैर में प्लास्टर वगैरह है, लेकिन वो घर बैठे कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू वो अपना बिजनेस वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये जो कल्चर सेट हुआ है वो बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। अब इसी कल्चर को जेवन ज्वेलरी सेक्टर में जो डिजाइनिंग एरिया है वो डिजाइनिंग एरिया ने काफी टाइम से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि डिजाइनर्स जो है वो घर बैठे बैठे डिजाइन्स क्रिएट कर रहे हैं और वो डिजाइन्स कंप्यूटर के थ्रू भी कर रहे हैं और मैन्युअल हैंड स्केच के थ्रू भी कर रहे हैं। जो स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं जिनको आर्ट में या बिना आर्ट के इंटरेस्ट में भी अगर कोई स्किल डेवलप करनी है तो वो लोग ये डिजाइनिंग का स्किल सीखते हैं और घर बैठे बैठे एजुकेशन, ट्यूशन, घर के कामकाज के साथ साथ जो बाकी टाइम उनको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो भी मिलता है उनमें वो लोग ये डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं और वो डिजाइनिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो कल्चर है वो ज्वेलरी डिजाइन सेक्टर में काफी पहले से है। तो मित्रों, आपको लगता होगा कि ज्वेलरी डिज़ाइन में आपका कैरियर कैसे बन सकता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का जो ट्रेंड है वो हर कोई चीज़ जो है वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें भी डिज़ाइनर कपड़े सिलेक्ट करते हैं, आप ज्वेलरी लेने जाते हैं तो उसमें भी ज्वेलरी डिज़ाइन अच्छी डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, आप अपना घर भी इंटीरियर करवाते हैं तो आप अपनी गाड़ी भी डिज़ाइन के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो जो कुछ भी आप लेने जाते हो, देखने जाते हो, परचेस करने जाते हो, वो हर जगह डिजाइन मैटर करता है। ठीक है, तो वैसे ही ज्वेलरी की इंडस्ट्री में भी वैसा ही है। आज का ट्रेंड ऐसा नहीं रहा है कि पहले की तरह कि चलो 1 सालों से चलता आया हुआ जो ज्वेलर्स है अपना वहीं से जाके ज्वेलरी परचेस करनी है, चाहे उसके पास अच्छी डिजाइन हो या ना हो, लेकिन उसके ट्रस्ट को ध्यान में रखते हमें वहीं से ज्वेलरी परचेस करनी है। आज का ट्रेंड ऐसा नहीं रहा है। आज वही दुकान चलती है, वही शोरूम चलते हैं जिसके पास अच्छा डिजाइन कलेक्शन है। ठीक है, तो जिसके पास अच्छा डिजाइन कलेक्शन है वही शोरूम चलता है, वही बिजनेस डायमंड ज्वेलरी में भी वही बिजनेस चलता है। तो कहने का मतलब है कि आज अगर आपके पास कोई क्रिएटिव डिजाइन्स है तो आपका बिजनेस चलता है। इसका मतलब है कि ज्वेलरी की जितनी भी डिमांड है, जितनी भी मांग है पूरे इंडिया में, वो पूरा जो मार्केट है वो डिज़ाइनरों के लिए पूरा बहुत बड़ा मार्केट है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हमारे साथ इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है उस हिसाब से पहले हमें मैन्युअल स्केच वर्क करना होता है और वो स्केच वर्क को फिर कंप्यूटराइज डिज़ाइन में ऐड करके फिर कंप्यूटर के थ्रू हम अगर उसको सरल भाषा में समझे तो कंप्यूटर में जो डिज़ाइन है उसकी प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको गोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस हुआ है, यानी जितने भी मैनुअल डिज़ाइंस बनते हैं वो डिज़ाइंस में से जो भी सिलेक्शन होता है उन सब की कैड फाइल बनती है। कैड फाइल के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में अभी समझाता हूँ। तो ये जो हमारा जो ज्वेलरी डिज़ाइन का जो मार्केट है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब उसमें काम करने का थोड़ा जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि जो
शोरूम्स वाले जो भी ज्वेलरी में डिज़ाइंस में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनको डिज़ाइनरों से एक अच्छी डिज़ाइंस चाहिए। वो मैनुअल स्केच वर्क करते हैं और स्केच वर्क में से सपोज 100 डिज़ाइंस बनाई है तो उसमें से वो अपनी पसंद की 50, 60, 70, 80, 90 डिज़ाइंस जो भी उनको पसंद आती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो जो डिज़ाइन सिलेक्ट होती है उसके हमें पैसे मिलते हैं, यानी डिज़ाइनर्स को पैसे मिलते हैं। वो पैसे की जो कैलकुलेशन है वो भी हम बाद में देखेंगे, तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। अब सेकंड प्रोसेस है कि वो डिज़ाइन जो सिलेक्ट होती है उसको कंप्यूटर में डिज़ाइन करना होता है, सेम डिज़ाइन को कंप्यूटर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि राइनो है, ज्वेलकैड है, मैट्रिक्स है, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जो मैनुअल डिज़ाइंस है वो कन्वर्ट हो जाती है कैड फाइल में, और उसके बाद फिर वो ज्वेलरी के रूप में आगे बढ़ती है। यानी जब एक डिज़ाइन बनती है तो एक मैनुअल डिज़ाइनर को भी पैसे मिलते हैं और कैड डिज़ाइनर को भी पैसे मिलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डिमांड मैनुअल डिज़ाइनरों की है उतनी ही मार्केट में कैड डिज़ाइनरों की भी है, क्योंकि सारी डिज़ाइंस जो मैनुअल में बनने वाली है वो उसके बाद कंपलसरी कैड में बनेगी और कैड होने के बाद ही वो ज्वेलरी में कन्वर्ट होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी डिज़ाइन में अपने पास बहुत बड़ा मार्केट है। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि भाई हम इसमें अर्न कैसे कर सकते हैं और इसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो इसमें अर्न करने के दो तरीके हैं, जैसे हर बिज़नेस में होता है कि हम पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग यानी कि उसको आज की मार्केट में हम आज के ट्रेंड के हिसाब से हम समझे तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। हम चाहे तो घर बैठे आराम से अपनी फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग वर्क यानी कि वर्क फ्रॉम होम करके भी हम डिज़ाइंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो आधे दिन का टाइम है, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का टाइम है, तो वो हाफ डे की या पार्ट टाइम जॉब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और फुल टाइम जॉब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हैं, फुल टाइम जॉब में फिक्स हो गया, पार्ट टाइम जॉब में भी फिक्स हो गया, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो तो आपके पास एडवांटेज ये है कि आप कभी भी अपना डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो घर बैठे बैठे। और मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि आप उसमें आपकी अर्निंग इनकम कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी रिंग बहुत ही नॉमिनल, यानी उसमें समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 डायमंड छोटे बड़े मिला के अगर हम डिज़ाइन एक अच्छी सी क्रिएट करते हैं तो उस रिंग की हमें बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट, अगर आप फुल रेंडरिंग के साथ करोगे तो 20 मिनट के अंदर हम एक अच्छा सा क्रिएशन एक छोटी सी रिंग का कर सकते हैं, समझिए। तो अगर हम 20 मिनट मान के चले तो एक घंटे में हम 3 डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और एक डिज़ाइन की कीमत, एक रिंग की कीमत अगर हम 200 रुपये मिनिमम है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कि अगर हम 200 रुपये भी कैलकुलेट कर रहे हैं और 1 घंटे में 3 डिज़ाइन बनती है तो हमारे 600 रुपये होते हैं। और अगर हम फ्रीलांसिंग में यानी कि घर बैठे बैठे अगर हम 6 घंटे भी काम करते हैं तो रोज़ के 3600 रुपये आप अर्न कर सकते हो। और अगर इस हिसाब से अगर हम पूरा 1 महीना का कैलकुलेशन करें यानी कि 25 दिन का कैलकुलेशन करें तो वो हमारी कीमत जाती है 90,000 तक की कीमत जाती है। यानी कि आप एक छोटी सी रिंग का डिज़ाइन करके आप 6 घंटे काम करके 25 दिन काम करके आप 90,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। अगर यही हम छोटी अमाउंट पकड़े यानी कि सिर्फ 1 घंटे का टाइम अगर आपके पास निकलता है तो 600 रुपये के हिसाब से भी अगर आप 25 दिन का कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका 15,000 रुपये होता है। यानी कि बहुत ही फ्री टाइम में भी अगर आप काम करते हो तब भी आप आराम से 10 से 15,000 रुपये तो मिनिमम अर्न कर सकते हो अगर आप एक दिन में 1 घंटा निकाल कर भी काम करते हो तो। लेकिन ये तो हमने छोटी सी अमाउंट कैलकुलेट की यानी कि एक छोटी सी रिंग और 200 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसमें बड़ी चीज़ यानी कि पेंडेंट सेट है, नेकलेस है, तो ये सब चीज़ भी अगर आप बनाते हो तो उसमें जो डिज़ाइनिंग के जो चार्जेस है वो चार्जेस हमारे 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये तक के भी डिज़ाइनिंग चार्जेस हमें डिज़ाइनर को मिलते हैं।
यानी कि और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। बस ये है कि आपको आपके अंदर ये स्किल लानी होगी। आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी तो आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू और जॉब के थ्रू आपको इसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा और अर्निंग का जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं अभी के ये जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, जो आपको अर्निंग के लिए और ज्वेलरी डिज़ाइन में आप अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जो भी हमने अभी तक डिस्कस की है, वो चीज़ आप अपनी स्किल में वो चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें दो चीज़ आती है, एक मैनुअल डिज़ाइन यानी कि स्केच वर्क, और एक आती है कैट डिज़ाइन। कैट डिज़ाइन यानी कि कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन बनाना। तो मैं मानता हूं कि मैट्रिक्स जो है वो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो टूल्स दिए गए हैं डिज़ाइंस को क्रिएशन करने के लिए और उसमें जो एक्चुअल इफ़ेक्ट आज की मार्केट के हिसाब से देने के लिए, वो मैं बहुत ही बढ़िया है। और उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आज मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सूरत और गुजरात के अंदर 20 लाइसेंस वर्जन के साथ कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगी कि जो मैट्रिक्स की ट्रेनिंग देती होगी। बाकी कुछ लोग हैं जो पायरेटेड में सिखाते हैं, कुछ लोग हैं जो 1-2 लाइसेंस वर्जन रख कर सिखाते हैं, लेकिन अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट जो है वो 20 लाइसेंस वर्जन के साथ आपको ये ज्वेलरी डिज़ाइन की कैट ट्रेनिंग दे रही है। यानी कि सभी बंदे को लाइसेंस वर्जन पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस वर्जन और पायरेटेड वर्जन में फ़र्क होता है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो पायरेटेड में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास लाइसेंस वर्जन होते हैं, इसलिए लाइसेंस वर्जन में आपको पूरे फंक्शंस की ट्रेनिंग मिलेगी। अब मैं कोर्स के रिलेटेड अगर कुछ बात करूं तो जो बेसिक नॉलेज है, यानी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलरी डिज़ाइन सिखाते हैं, तो वो एक बेसिक चीज़ जो है वो कॉमन चीज़ है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइंस, फ्री हैंड, फिर शेप्स, कर्व्स, स्टोन की फेसेटिंग, फिर रोटरी एंड रेंडरिंग या लोकल सेटिंग्स की और पोर्टफोलियो की जो नॉलेज है वो हर कोई सिखाता है। लेकिन इससे एक डिज़ाइनर जो है वो सिटी वाइज, स्टेट वाइज, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इतना सीखने के बाद शायद वो कुछ शोरूम्स की डिज़ाइंस बनाने में शायद वो सक्सेस हो जाए, जहाँ पर क्रिएटिविटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में ये बेसिक नॉलेज के साथ साथ हम कल्चर वाइज डिज़ाइन, कल्चर यानी कि आप जानते हो कि सूरत जो है, गुजरात की सिर्फ अगर हम बात करें तो सूरत का कल्चर अलग है, डिज़ाइन की चॉइस लोगों की अलग है। आप सूरत से बाहर फिर अहमदाबाद जाओगे, बड़ौदा जाओगे तो हर जगह अलग अलग चॉइस है। राजकोट जाएंगे, जामनगर जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे गुजरात का कल्चर अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो गया, नॉर्थ पूरा भारत जो है अपना उसकी चॉइस अलग हो गई, साउथ की जो पूरी चॉइस अलग हो गई। तो ये जो सारे अलग अलग कल्चर्स है, तो वो कल्चर के हिसाब से हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। फिर मेटल में जैसे कल्चर चेंज होता है उस हिसाब से मेटल वर्क भी चेंज होता है। तो मेटल वर्क के अंदर हम आपको कट वर्क का नॉलेज, फिलिग्री वर्क का नॉलेज और टेक्सचरिंग का भी नॉलेज देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेटिंग्स की बात की, तो जो लोकल सेटिंग्स के बारे में जो हम नॉलेज देते हैं, साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट की भी जो सेटिंग्स है उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड, जो बेसिक नॉलेज जो लोग सिखाते हैं वो लोग डिज़ाइनर्स को डिज़ाइनर तो बना देते हैं, लेकिन उसके जो सपोर्टिव टूल्स जो होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको लॉक करने के लिए हमें लॉक, अलग अलग पैटर्न के लॉक्स आते हैं, तो वो लॉक की डिज़ाइनिंग सिखाते ही नहीं है। डिज़ाइन को जब मोड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट होता है जिसकी वजह से वो मुड़ते हैं, तो वो डिज़ाइन इफेक्ट में कैसे दिखाया जाता है तो वो उस चीज़ की नॉलेज मिलती नहीं है। लेकिन अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट में ये सपोर्टिंग जितने भी टूल्स है वो सभी टूल्स की जो नॉलेज है वो मिलती है। एक चीज़ मित्रों आप लोगों ने फोकस की होगी कि आपकी जो उम्र है, उम्र के हिसाब से लोगों को डिज़ाइन पसंद आती है। सपोज अगर आप यंग हो तो आपकी चॉइस अलग है, आपके माता पिता की चॉइस अलग है, आपके दादा दादी की चॉइस अलग है, और आपसे छोटे जो बच्चे हैं उनकी चॉइस अलग है। यानी उम्र के हिसाब से लोगों की चॉइस बदलती है। तो ये ज्वेलरी डिज़ाइन में भी हम आपको एज वाइज भी डिज़ाइन का कलेक्शन करना सिखाएंगे, डिज़ाइन ड्राइंग करना सिखाएंगे कि अगर यंग है, आप कॉलेज स्टूडेंट्स है
है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो। अपने माता पिता की उम्र के लिए बच्चे को लिए अपने माता पिता के लिए आप किस तरीके की डिज़ाइंस बना सकते हो, दादा दादी को किस तरीके की डिज़ाइंस पसंद आएगी। यानी कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट को लेकर कोई एज वाइज कोई पर्टिकुलर पब्लिक को टारगेट कर कर अगर डिज़ाइंस बनानी है, पर्टिकुलर एज को टारगेट करके अगर आपको डिज़ाइंस बनानी है, तो वो आप आराम से कर पाओगे। हमारे इस कोर्स में जो लोकल एग्जीबिशंस यानी सूरत लेवल पे जो होते हैं और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस यानी अक्रॉस द वर्ल्ड जो एग्जीबिशंस होते हैं, तो वो एग्जीबिशंस की विजिट भी करवाते हैं। क्योंकि मित्रों, हम मानते हैं कि एग्जीबिशन एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर हम 2 या 3 दिन स्पेंड करेंगे, लेकिन हमें पूरे वर्ल्ड में किस तरीके का डिज़ाइन कलेक्शन चल रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि वहाँ पे एग्जीबिशंस में पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड लोग आते हैं। वहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर सिटी या देश से रिलेटेड नहीं होते हैं, बाहर से भी वो लोग डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस को सेल्स करने आते हैं। इसलिए लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के जो लोकल और इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस होते हैं उसकी भी हम आपको विजिट करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ सीखने के बाद अगर कोई डिज़ाइन है उसको आप कस्टमर के बजट के हिसाब से नहीं बना पाए तो फिर वो चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए बेकार ना हो, इसलिए आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट ने ज्वेलरी वैल्यूएशन भी अपने इस कोर्स में ऐड किया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये कोर्स करने के बाद अपने स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं कि मार्केट में शोरूम में लोग क्या क्या डिमांड करते हैं, किस तरीके से काम होता है, तो इसके लिए अपने इस कोर्स में इंटर्नशिप का भी ऑप्शन है। इंटर्नशिप के थ्रू आप किसी भी शोरूम में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठ के आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो और एक्चुअल मार्केट में काम करने का तरीका क्या है वो आप रियलाइज़ कर सकते हो, वो आप फील कर सकते हो और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट का ये जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपना कैरियर एज अ डिज़ाइनर आप सूरत, गुजरात या इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे बना सकते हो। आप अपना खुद का बुटीक खोल सकते हो डिज़ाइनर, आप अपना खुद का कैटलॉग बाहर रख सकते हो, आप अपना खुद का कलेक्शन का ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये कोर्स करने के बाद आएगा। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट का चॉइस, आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन क्यों करेंगे। आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट 23 साल पुरानी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर रफ डायमंड से लेके ज्वेलरी डिज़ाइन तक के इंडस्ट्री से रिलेटेड, जॉब और बिजनेस रिलेटेड सभी कोर्सेज एक ही बैनर के अंदर सिखाए जाते हैं। आप फ्रेंड्स एक बार ट्राई कर लेना, पूरी दुनिया में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो रफ डायमंड से लेके ज्वेलरी डिज़ाइन तक और बिजनेस और जॉब रिलेटेड सभी प्रकार की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। ऐसी आज पूरी दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट 23 साल के अंदर उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स मार्केट में प्रोड्यूस किए हैं कि एक साल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करवाने वाली एक इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने हमारे नाम पे किया हुआ है। यानी एक साल के अंदर हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, ऐसा एक रिकॉर्ड हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नॉट रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास। और सूरत में हमारी 5 अलग अलग जगह पर हमारी इंस्टीट्यूट है और एक जयपुर, एक दिल्ली हमारी इंस्टीट्यूट है। तो टोटल हमारी 7 इंस्टीट्यूट है और 7 इंस्टीट्यूट मिलाकर हम वहाँ पे रफ डायमंड, पॉलिश डायमंड, ज्वेलरी डिज़ाइन, XXX और रफ वैल्यूएशन कोर्सेज़ और जॉब कोर्सेज़ के बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं। और इसी हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमें एक बार गुजरात के CM श्री विजय रूपाणी द्वारा हमने यंगर्स अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस फील्ड से रिलेटेड करें तो जो भी चीज़ हम हमारे कोर्स में ऐड करते हैं उसमें सबसे हायर सर्विस देने की हम कोशिश करते हैं कि उससे ऊपर की सर्विस और स्टूडेंट्स को या कस्टमर्स को हमारे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हमने वैल्यूएशन स्टार्ट किया तो उसमें मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज मिले तब तक की पूरी प्रोसेस हमने स्टार्ट की हुई है। वैसे ही ज्वेलरी में हमने इंटर्नशिप के साथ साथ हम हर कल्चर को समझ सके, इसलिए जैसे हमने पिछले ही महीने
हमने ज्वेलरी डिज़ाइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्टडी ट्रिप का आयोजन किया था कि जिसमें हम राजस्थान के जो कल्चर है उनको समझ सके, उनके ट्रेंड को समझ सके, वहाँ की चॉइस को समझ सके और उस हिसाब से हमने डिज़ाइंस किए थे। और हम बीच बीच में हमारे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाते हैं कि जिसके थ्रू उनको उनकी डिज़ाइंस का कलेक्शन इंडस्ट्री के किसी एक्सपर्ट के थ्रू उनकी डिज़ाइंस की चॉइस के हिसाब से उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट में और बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन ये कुछ खूबियाँ आपको इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि आप जहाँ ज्वाइन करने वाले हो वो जगह कैसी है, उनकी फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे सर्विस वगैरह कैसे प्रोवाइड की जाती है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप कोई भी चीज़ सीखने जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत है, लेकिन वो कुछ बेसिक कोर्स करवा के आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं जिसमें आप अपना सूरत लेवल तक का भी कैरियर नहीं बना सकते। लेकिन हमने आपको इस कोर्स के अंदर बहुत ही पूरा वर्ल्ड कवर करके इस कोर्स में दिया हुआ है। आपको बस एक बार इंस्टीट्यूट की विज़िट करनी है, विज़िट करके आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानिए और अपना कैरियर कैसे बन सकता है उसके बारे में जानिए। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एक बार अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए या टेलीफोनिक डिस्कशन करने की भी अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।